हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ। इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। एडम बोरोड सम मनी, कुछ अमाउंट बोरो करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 इयर्स है, 9% पर एनम उसके बाद 3 इयर्स, और उसके भी आगे जब है टाइम तो उसके आगे 14% पर एनम, मीन्स 5 साल के बाद 14% पर एनम लगेगा। और टोटल जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट है 11,400 9 इयर्स के बाद। ठीक है, तो 9 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो 11,400 है। तो हमें बतानी है कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया है। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द सम बोरोड बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। अब देखिए इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए डिफरेंट रेट है, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए डिफरेंट है, और टोटल टाइम है 9 इयर्स, मीन्स उसके बाद 4 इयर्स के लिए 14% हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल तो एक्स ही रहेगा, रेट आपका 6% पर एनम, इंटू टाइम है 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फर्स्ट 2 इयर्स, और उसके बाद 3 इयर्स के लिए प्रिंसिपल एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम है 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, और बच गए आपके 4 इयर्स। तो 4 इयर्स के लिए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा एक्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, टाइम है 4 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, और टोटल इंटरेस्ट हमें दी हुई 11,400। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें। चलिए 100 आपका सभी में है, तो देखिए ये 12x प्लस 27x प्लस 56x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 11,400। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका 95x बाय 100, 95x/100 इक्वल टू 11,400, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी आपको 11,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, और ये हो जाएगा 12,000 के बराबर। सो रिक्वायर्ड सम इज ₹12,000। यही आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट आपको 12.5 इयर्स में 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल हो जाती है। जो इनिशियल सम है आपकी उसकी 3/4 हो जाती है। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम फाइंड करनी है। तो यहाँ प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल और सम इक्वल टू पी। सिंपल इंटरेस्ट दी हुई है 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 3/4 पी, और रेट परसेंट हमें फाइंड करनी है। टाइम पीरियड है 12.5 इयर्स, और 25/2 इयर्स बोल सकते हैं हम, 25/2 इयर्स। ठीक है, तो रेट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 3/4 पी डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, और टाइम है हमारा 25/2, और ये होगा हमारा आंसर परसेंटेज में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए पी पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा 25 इंटू 400, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेट परसेंट जो है हमारा 6% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक सम है 1550 रुपए का, उसे दो पार्ट में लेंड किया गया। फर्स्ट पर 8% इंटरेस्ट रेट और सेकेंड पर 6% है, ठीक है। और टोटल एनुअल इनकम दी हुई 106 रुपीज। तो 106 मीन्स आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हमें कितना मनी हर एक रेट पर जो लेंड की गई है वो बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दो पार्ट में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट सपोज एक्स है और दूसरा 1550 माइनस एक्स। लेट द सम lent at 8% interest rate be rupees x and sum lent at 6% be rupees, टोटल है 1550, तो 1550 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा एक्स है, तो 1550 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो 106 के बराबर होगा, ठीक है, सम दोनों का 106 के बराबर। देखो फर्स्ट पार्ट पे आपका इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल तो एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू टाइम जो है, क्योंकि एनुअल इनकम की बात की जा रही है तो टाइम 1 ईयर ही होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस, ये तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1550 माइनस एक्स, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये दोनों का सम दिया हुआ है 106 के बराबर। चलिए अब इसे सॉल्व करना है। 8x प्लस 9300 माइनस 6x इक्वल टू 10600, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 1300, इट मीन्स x इक्वल टू 650, ठीक है। तो दो पार्ट हमारे हो जाएंगे, देयरफॉर मनी लेंट एट 8% इक्वल टू ₹650 एंड मनी लेंट एट 6%, ये आपका हो जाएगा ₹1550 माइनस एक्स माइनस 650, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा ₹900 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, अस्मिता जो है इन्वेस्ट कर रही है 9534 रुपीज एट 4% पर एनम, और टोटल अमाउंट जो है 11,442 रुपीज है। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर चलेगा, ठीक है। तो कितने हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने ईयर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया कि इतना अमाउंट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल आपका हो जाएगा ₹9534, अमाउंट तो दिया हुआ है ₹11,442। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा ₹11,442 माइनस 9534, तो इंटरेस्ट आपका हो गया ₹1908। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दी हुई है 4% पर एनम, सो 4% हो गया। टाइम फाइंड करनी है, तो टाइम आपका हो जाएगा टाइम इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपका 1908 है, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपकी 9534 इंटू रेट 4%, ठीक है। और आंसर हमारा आ जाएगा ईयर्स में, ठीक। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 ईयर्स। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, दीपक इन्वेस्ट कर रहा है, और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स प्रिंसिपल दी हुई है 21,250, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर्स।
तो हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है और अमाउंट दी हुई है 26,350, ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। तो टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, और हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो प्रिंसिपल आपको दी हुई है ₹21,250, अमाउंट आपको दी हुई है आफ्टर 6 ईयर्स ₹26,350। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ₹26,350 माइनस 21,250, और ये आ गया आपका डिफरेंस ₹5,100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टाइम तो हमें पता है 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, तो रेट परसेंटेज में हमारा आ जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट जो कि 5100 हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 21250 इंटू टाइम, और टाइम है 6, कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4%, ठीक है, 4% आएगा। बट किसी भी ऑप्शन में आपका 4% नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।